ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, ये एक साइलेंट किलर है। जिसका मतलब ये है कि ये बंदे की जान ले लेता है, लेकिन बंदे को पता नहीं चलता कि उसके साथ मसला क्या हो रहा है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के, उसको ठीक करने के बेशुमार तरीके हैं, और दो तरह के तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे है दवाइयों का इस्तेमाल, और दूसरे नंबर पे है कुदरती तरीके, दवाइयों के बगैर जो चीजें होती हैं वो। तो डॉक्टर जोहेब सबसे पहले आपको बताएंगे कि दवाइयों का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, कम करने में क्या रोल होता है। दवाइयाँ डॉक्टर साहब ऐसी चीज है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। दवाई एक बहुत ही प्यूरिफाइड, एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म होती है, जो जब भी आप अपने उसे स्वॉलो करेंगे तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसका मेन फंक्शन जो है, उसने ब्लड प्रेशर को कम करना है। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैं आप दवाई ना इस्तेमाल करें, आपको मैं कुदरती तरीके बताता हूं, तो यकीन जाने वो आपको लाइकली गुमराह कर रहा है। क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आप दवाइयों के साथ ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हो और कुदरती तरीके, दवाइयों को छोड़ के कुदरती तरीकों पे जाओगे तो फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, बहुत कम चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कुदरती तरीकों को छोड़ दें और सिर्फ दवाइयों के ऊपर इन्हिसार करें। कुदरती तरीके हैं और उनको सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है, उनको भी आपने करना है, और साथ में आपने दवाइयां भी इस्तेमाल करनी है डॉक्टर से मशवरे के बाद। कुदरती चीजें 5 मैं आपको ऐसी चीजें बता देता हूं डॉक्टर जोहेब के साथ मिलके। सबसे पहले नंबर पे आपका नमक है। नमक एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। नमक में होता है सोडियम। मेन जो मुजरम है वो सोडियम है। हम जितना सोडियम खाते हैं अपनी खुराक से, नमक जितना खाते हैं, वो हमारी जो रिकमेंडेशन है, जो हमें जरूरत होती है, उससे कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह नाश्ते में अंडे के ऊपर नमक छिड़कते हैं, वो जो बॉयल्ड एग है उस पे नमक छिड़कते हैं, हांडी में एक्स्ट्रा नमक डालते हैं आप अपनी डिश में, तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो ऊपर शूट करता जाएगा। सो यू नीड टू, उसको कम करने की जरूरत है आपको। दूसरे नंबर पे आ जाता है पोटासियम लेवल्स। आपका बॉडी जो होता है वो बहुत सारी नमकियात जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पोटासियम लेवल अगर ये लो है तो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस हैं। ये बिल्कुल उलट है डॉक्टर साहब सोडियम से। सोडियम जैसे आपने बताया कि अगर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, जबकि अगर पोटासियम ज्यादा होगा, विद इन नॉर्मल रेंज होगा, तो उससे ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में हेल्प मिलती है। अब पोटासियम आप किधर से ले सकते हैं? नेचुरली ये बनाना यानी कि केले के अंदर ये होता है, खुश्क मेवा जात के अंदर होता है। तो आप इसकी इनटेक को, ये पोटासियम की इनटेक को बढ़ाने के लिए आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर साहब जिनमें आ जाते हैं, जिनके गुर्दे फेल होते हैं, गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते, तो वो पेशेंट जो होते हैं उनको बड़ा केयरफुली पोटासियम की जो है ना इनटेक करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पोटासियम पहले ही ऑलरेडी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो वो अगर ज्यादा पोटासियम हो गया बॉडी के अंदर तो वो दिल के जो रिदम्स होते हैं उनको छेड़ सकता है, दिल के ताल जो होते हैं उनको छेड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद वर्जिश है। वर्जिश मैं हमेशा यही कहता हूं कि जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा वर्जिश करें आप। और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी करे, जिसको 100 बीमारियां हैं वो भी करे। वर्जिश की वजह से आपके जिस्म में सोजिश कम होती है। आपके जिस्म में जब सोजिश कम होगी तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी डेफिनेटली बेहतर होगा। साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे बढ़ता है, देखें, खून की नालियां जो हैं उनके इर्द गिर्द वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, और सख्त होने की एक बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना है। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है खून की नालियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं। जब खून की नालियां सख्त होती हैं, जब खून उनमें से गुजरता है तो प्रेशर के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ गुजरता है। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। जब आप वर्जिश करेंगे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपकी खून की नालियां बेहतर होंगी, ब्लड प्रेशर भी आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमें, सारा कोलेस्ट्रॉल जो है ये खतरनाक नहीं होता, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, HDL जैसे हम कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये वही हिसाब हो गया कि जो लोहे को लोहा काटता है। एग्जैक्टली तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये किसके अंदर होता है? ये होता है फिश के अंदर। फिश की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं आगे, जो मैक्रेल होती है, सार्डाइन्स होती हैं, इनके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये बहुत हाई होता है। तो हफ्ते के अंदर 2 मील आपके फिश के होने चाहिए ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड विद इन नॉर्मल रेंज रहे, और वो आपके आगे जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा करेगा।
ठीक है, ये एक बड़ा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप बता दिया आज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आखिर पे एक और मिनरल है जिसको मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम पे मैंने एक बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। मैग्नीशियम का भी ब्लड प्रेशर को कम करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मैग्नीशियम की इनटेक को बढ़ाते हैं, इनटेक नेचुरली कुदरती चीजों में जो होता है, ये जैसे दही हो गया, इसके अंदर अच्छी मिकदार में होता है। ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं, इनके अंदर अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम होता है। कुछ सब्जियों के अंदर अच्छी मिकदार में होता है। तो मैग्नीशियम की इनटेक को जब आप बढ़ाएंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, बेहतर होगा आपका ब्लड प्रेशर। तो ये कंक्लूड करता है हमारी वीडियो को। इसमें हमने 5 चीजें आपको बताई। मेडिसिन का रोल अपनी जगह पे है, आपने मेडिसिन को नहीं छोड़ना, आप ये चीजें जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मेडिसिन को कंटिन्यू करें। जब आप देखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। अगर आप मेडिसिन के साथ और ये 5 चीजें करने के साथ आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज रह रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता विद योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप मेडिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।